तो कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि संध्या सावित्री है और सावित्री सरस्वती है, अर्थात जो सन्मुख खड़ी है ये ब्रह्मा की बेटी नहीं है। जरा समझिए इस शब्द को जरा। ये ब्रह्मा की क्या है? सरस्वती ही सावित्री है। और सरस्वती यानी ब्रह्मा की धर्मपत्नी ब्रह्माणी, और धर्मपत्नी के प्रति यदि कामुकता भाव आए तो कोई दोष नहीं है। जरा समझिए मेरी बात को। संध्या देवी किसी कल्प में सावित्री कही गई और सावित्री सरस्वती है, अर्थात ये ब्रह्मा से पैदा नहीं हुई अपितु ये ब्रह्माणी ही है, इसलिए ब्रह्मा कामुक हुए, ये वर्णन। लेकिन शिव महापुराण के इस कल्प का प्रसंग कि ब्रह्मा का मन बिगड़ गया, ब्रह्मा की दृष्टि बिगड़ गई। और यहां प्रजापति दक्ष जो बैठा है, प्रजापति दक्ष, बंधुओं प्रजापति दक्ष का मन बिगड़ गया, उसकी भी दृष्टि बिगड़ गई। और प्रजापति दक्ष की दृष्टि बिगड़ने से जो कामुकता पैदा हुई, प्रजापति दक्ष के शरीर से एक दिव्य नारी पैदा हुई और उस नारी को कहते हैं रति। नाम सुना आपने रति? ये रति के जन्म की कथा शिव पुराण में। एक बड़ी सुंदरी पैदा हुई रति, और रति का विवाह बाद में कामदेव के साथ हुआ था। रति और कामदेव। तो रति कौन है? ये प्रजापति दक्ष के शरीर से पैदा हुई है, प्रजापति दक्ष की बेटी है। जब संध्या पर सबकी दृष्टि कामुक हुई तो प्रजापति दक्ष से एक कन्या पैदा हुई रति, और रति का विवाह बाद में कामदेव के साथ हुआ। और बंधुओं इधर माता जो संध्या देवी है उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई। धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, मैं कितनी अभागी हूं, कितनी अभागी हूं मैं, कितनी अभागी। मेरे इस पापी शरीर पर ब्रह्मा जी की दृष्टि बिगड़ गई, सप्त ऋषियों की दृष्टि बिगड़ गई। अब इस काया को कैसे मैं धारण करूं, इस जीवन को कैसे मैं धारण करूं? तो आत्महत्या करने को तैयार हुए। ध्यान दीजिएगा, जीवन में कभी भी आत्महत्या करने का प्रयास मत करिए, बहुत बड़ा पाप है, महापाप होता है आत्महत्या करना। एक उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे आज 4 तारीख है, आपका रिजर्वेशन 4 तारीख का है ट्रेन में। ये जीवन भी एक यात्रा है। आपका रिजर्वेशन 4 तारीख का है, आज का शाम का। ऐसा नहीं कि तुम 4 तारीख का रिजर्वेशन है और 3 तारीख को उसी ट्रेन में बैठने का प्रयास कर रहे हो। मेरी तो ये सीट है साहब, देखो मेरा टिकट है। तो भैया यात्रा की तिथि आपकी वो है 4 तारीख है, आप उससे पहले या उसके बाद यात्रा नहीं कर सकते। जिस दिन परमात्मा ने आपको जन्म दिया इस संसार में, उस दिन आपकी यात्रा निर्धारित कर दी है कि वो महायात्रा आप कब उस यात्रा पर चलोगे। उसके लिए तिथि निर्धारित है, वहां पर स्थान नहीं है आपके लिए अभी। और जो लोग समय से पहले ही मृत्यु का आलिंगन कर लेते हैं, मरने का प्रयास करते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा महापाप होता है। उसको बहुत कष्ट मिलता है, स्थान नहीं मिलता, वो तड़पता रहता है। सावधान। आज ऐसी एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों घटनाएं रोज सुनने में आती हैं कि एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो गया, आत्महत्या कर दी। बेटे को माता पिता ने कुछ कहा, आत्महत्या कर दी। बहू को सास ससुर ने कुछ कहा, आत्महत्या कर दी। बच्चों को माता पिता ने कुछ कहा, आत्महत्या कर दी। तो सावधान, आत्महत्या जीवन में कभी भी मत करिए। जो स्वेच्छा से कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, जहर पी रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, कहीं छलांग लगा रहे हैं, अपनी इच्छा से जो मर रहे हैं, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। सावधान होके सुनना। अकाल मृत्यु वो नहीं, माना किसी की सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई, उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते। अरे वो अपनी इच्छा से थोड़े ना मरा है बेचारा, उसकी तो मृत्यु वहां लिखी थी इसलिए मृत्यु आ गई। लेकिन अपनी इच्छा से जो व्यक्ति मर रहा है, जहर ला करके पी रहा है, पानी में छलांग मार रहा है, फांसी लगा रहा है, उसकी मृत्यु का समय नहीं है, स्व इच्छा से मर रहा है, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। लेकिन हम लोग आजकल ये कह देते हैं अकाल मृत्यु नदी में बह गया, बाढ़ आई मर गया, अकाल मृत्यु हो गई। सड़क दुर्घटना में मर गया, अकाल मृत्यु। उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते, अकाल मृत्यु कहते हैं जो स्वेच्छा से मरता है।
और सावधान, उस व्यक्ति को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, खाना पीना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यात्रा का समय 4 तारीख है भाई। है? आपकी यात्रा की तिथि जो है, उस विधाता ने, उस परमात्मा ने वो तिथि बिल्कुल निर्धारित, बिल्कुल निश्चित की हुई है। उससे पहले आप यदि मरते हो तो आपको बहुत बड़ा कष्ट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी ने 40 साल की आयु में आत्महत्या की और उसकी जो उम्र थी विधाता के खाते में वो 60 साल की आयु, 60 साल की उम्र लेकर के आया और आत्महत्या 40 साल में कर दी, तो कितनी आयु बाकी रह गई? 20 साल। 20 साल की जो आयु होती है उतने समय तक वो प्रेत बन करके तड़पता रहता है। सावधान होकर सुनना, खाने की जगह नहीं, पीने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, कुछ नहीं, तड़पता रहता है, जलता रहता है। और शास्त्रों की एक बात बता दूं, मान लीजिए किसी ने पानी में डूब करके आत्महत्या की, उस क्षण वो जो पॉइंट था ना उसका मरने का, कैसे तड़पा होगा वो, तो कहते हैं 20 साल तक उसी प्रकार तड़पता रहता है। उस जो आत्महत्या करता है, जो व्यक्ति जिसने फांसी लगाई, और फांसी लगाई वो जो पॉइंट है एक, कैसा तड़पता है वो, तो भैया वह तड़प केवल उस क्षण के लिए नहीं, वो 20 साल के लिए, जितनी उसकी आयु। एक उदाहरण के द्वारा समझिए, 60 साल की आयु, 40 साल में आत्महत्या कर दी, बाकी बचे जो 20 साल हैं वो तड़पता रहेगा, उसको सुख नहीं मिल सकता, उस लोक में स्थान नहीं मिलेगा, वही पीड़ा, वही कष्ट। मान लीजिए कोई जल करके आत्महत्या करे, कोई जल रहा है स्वयं, तो भैया वो जो अग्नि की जलन है वो 20 साल तक उसको तड़पाती रहेगी। तो ये कथा का ज्ञान है, ये कथा का उपदेश है। इसलिए जीवन से कभी निराश मत होइए, जीवन से कभी हताश मत होइए, और आत्महत्या करने का यह महापाप कभी मत करिए मेरे भाई बंधुओं, कभी मत करिए। बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है। आजकल हमारे मन में बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है। माता पिता ने कुछ कह दिया, आत्महत्या के लिए चल पड़े, सास ससुर ने कुछ कह दिया, आत्महत्या के लिए चल पड़े, पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, बच्चों से घर में झगड़ा हुआ, कितनी ऐसी घटनाएं आज सुनने को मिल रही है। तो आत्महत्या जीवन में कभी मत करिए। ये जीवन संघर्ष से भरा है, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, हार और जीत होती रहती है? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये सब विधि के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए हारिए नहीं, हताश मत होइए, निराश मत होइए। ये कथाएं हमें जीना सिखाती हैं। माता संध्या देवी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे आत्महत्या के लिए गई तो भगवान वशिष्ठ वहां आए और भगवान वशिष्ठ ने समझाया, देवी यदि तू आत्महत्या कर लेगी तो कल्पना करो, विचार करो, क्या तुझ पर ये जो लगा हुआ कलंक है, क्या ये धुल जाएगा, क्या ये मिट जाएगा? नहीं मिट सकता। इसलिए देवी मैं तुम्हें पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दे रहा हूं, तुम महादेव का तप करो। सारे पापों से, सारे दोषों से मिटाने वाले केवल देवादिदेव महादेव हैं। चलो उनकी शरण में चलो। बोलिए शिव शंकर भगवान की। माता संध्या देवी महादेव की शरण में गई है। आइए हम भी महादेव की शरण में जाएंगे।